नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निःशुल्क क्लासेस में। तो आपकी प्रसाद पंत वाली क्लास में आज की क्लास बड़ी धांसू और ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, जैसा कि मैंने कहा था। लेकिन थोड़ी सी तबीयत नाजुक होने के कारण कल की क्लास में नहीं ले पाया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक @नरेंद्र दानचार्य दिया हुआ है उसे आप ज्वाइन कीजिए। आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी की ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है। मैं फिर बता दूं, आपको 200-200 रुपए में, 100-100 रुपए में टेस्ट सीरीज खूब मिलेंगी। मत लेना, कुछ नहीं है, गाइडों के सीधे प्रश्न हैं। आपसे कहेंगे नहीं हमने बनाए, कुछ नहीं है। मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि मेहनत करने वाले टीचर्स बहुत से कम है। जैसे राजस्थान जीके में अभी बहुत, और मैं तो बता दूं पिछली बार राजस्थान बीकानेर में जो सबसे टॉप टेस्ट सीरीज थी वो हमारी थी, और एज इट इज ऑप्शन भी वही थे। ऐसे प्रश्न भी उठे क्योंकि सारे लेक्चरर्स की टीम है, उनसे पेपर बनवाता हूं मैं। तो इस बार भी बहुत अच्छा प्रश्न आपको मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करिए, विद इन 10 डेज आपको ये सूचना मिल जाएगी कि बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको मतलब कहाँ मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप पर एक प्रैक्टिस भी बराबर जारी रहेगी। यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और साथ में टेस्ट सीरीज जो है 15-15 पेपर की शेड्यूल वाइज वो भी आपको जल्द मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे, और बेस्ट क्लास के लिए भी आपका स्वागत है। रेगुलर आपको आना है, वीडियोस देखने हैं, कुछ फायदा होगा। देखिए आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होनी है, जाना मत, ये ध्यान रखें। तो हम कर रहे हैं सूफी काव्य धारा के कवि रचना। हमने उस दिन सूफियों की विशेषताएं की, आज हम पढ़ेंगे रचनाएं। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर कौन सा विद्वान किस रचना को प्रथम सूफी रचना मानता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एआरसी। क्या बात करते हैं? एआरसी। एआरसी जो हैं वो कहते हैं कि साहब कुतुबन द्वारा लिखित, कुतुबन की एक रचना है जिसका नाम है मृगावती। कुतुबन की एक रचना है जिसका नाम है मृगावती, जो 1503 में लिखी गई थी। वो हिंदी की प्रथम सूफी, हिंदी का या रीतिकाल का प्रथम सूफी काव्य, या हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करना है वो समझिए, है ना। देखिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनके पास 3 कुत्ते हैं। कितने कुत्ते हैं? 3 कुत्ते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उनके पास 3 कुत्ते हैं जो मृग को देखते ही देखा ही नहीं छोड़ते। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मेरे पास 3 कुत्ते हैं जो मृग को देखा ही नहीं छोड़ते हैं। खेत में अगर हिरण दिख गया तो वो कुत्ते उनके पीछे भागते हैं। कुतुबन की रचना है जो क्या है? मृगावती है। मृग कुतुबन 3 1503, मृग कुतुबन 3 शुक्ल, मृग कुतुबन 3 शुक्ल, मृग कुतुबन 3 शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मेरे पास 3 कुत्ते हैं जो मृग को देखा हुआ ही नहीं छोड़ते हैं। कुतुबन की रचना है मृगावती, 1503। भाषा अवधि है, कोई ज्यादा विशेष याद करने वाली बात नहीं है। एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यह पूर्णतः सत्य बात है जिन्हें मैं हजार हजार बार कह चुका हूं। ईश्वर एक है, यह पूर्णतः सत्य है। ईश्वर एक है और सत्य है। ईश्वर एक है और सत्य, ये बात मैं हजार हजार बार कह चुका हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा, 1501 में लिखी गई थी। यह भी अवधि भाषा की रचना है। लेकिन शुक्ल कहते हैं नहीं, तू झूठ बोलता है, ये रचना तो अवधि की प्रथम रचना है। इसे वो क्या कहते हैं? अवधि की प्रथम रचना कहते हैं, क्योंकि खुद ने जो बताई वो तो 3 की है ना। तो इसे तो कहते हैं सूफी काव्य तो प्रथम यही है। आप वाली रचना तो अवधि की थी, वरना मैं मान नहीं लेता कि इससे पहले। मैंने इसीलिए तो इसको छोड़ दिया क्योंकि ये अवधि की प्रथम रचना है, जबकि सूफी काव्य तो प्रथम कौन सा है? कुतुबन है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन एचपीडी कहते हैं नहीं भाई साहब, ईश्वरदास की 1501 में लिखी हुई सत्यवती कथा जो है वो सूफी, प्रथम सूफी काव्य कहा जाता है। फिर नगेंद्र कहता है भाई हम चुप क्यों रहे? तो गणपति चंद्र गुप्त, जीसीजी गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र कहते हैं असाहित, असाहित साहित 70 में, असाहित साहित 70 में। असाहित ने 70 में लिखी थी हंसावली, हंसावली। असाहित सा है ना, सा 70 में, स से 70, स से साहित, स से सावली, स से 70, स से साहित, स से सावली। गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र जो हैं वो असाहित द्वारा लिखित 1370 की रचना हंसावली को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। और माता प्रसाद गुप्त ने इसको थोड़ी कहा है, ये गलत लिख दिया है ना। माता प्रसाद गुप्त ने इसको थोड़ी कहा है। माता प्रसाद गुप्त ने तो उसको कहा है, किसको कहा है? जो चांदायन को कहा है लोर कथा, नहीं क्या? चांदायन को लोर कथा कहा है, इसको कहा है, वो वहां गलत लिख दिया था, सॉरी। चलिए, तो सभी
वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भूलना मत, है ना। बड़ी मेहनत से ट्रिक सेट की है। देखो अगली ट्रिक तो इतनी जानदार है, आनंद आ जाएगा आप सभी को, ये गारंटी है। देखिए सबसे पहले दाऊद ने कहा चांदाइन को, दाऊद ने कहा चांदाइन को कि मेरे साथ चलोगी। दाऊद ने चांदाइन को कहा मेरे साथ चलोगी, तो चांदाइन ने कहा तेरे साथ नो, तेरे साथ नो, तेरे साथ नो, तेरे साथ नहीं चलूंगी। दाऊद ने कहा चांदाइन से क्या तू मेरे साथ चलेगी, उसने कहा तेरे साथ नो, तेरे साथ नहीं चलूंगी। और मैं तो किसके साथ जाऊंगी, राम के साथ जाऊंगी। दाऊद ने चांदाइन से कहा किसके साथ चलोगी, तेरे साथ नो, तेरे साथ नहीं चलूंगी, मैं तो राम के साथ जाऊंगी। तो राम कुमार वर्मा कहते हैं कि मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित चांदाइन जो है वो 1379 में लिखी गई थी, वो प्रथम सूफी काव्य है। और माता प्रसाद गुप्त ने कहते हैं कि इसे लोर कथा भी कहा जाता है। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं इसे लोर कथा या लोर कहा भी कहा जाता है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल है वो मानते हैं किसको, कुतुबन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरदास, गणपति चंद्रगुप्त असाइद को, नगेंद्र असाइद को, राम कुमार वर्मा, मुल्ला दाऊद, और इसी को सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य की प्रथम, हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कहा जाता है। बड़ी शानदार रचना है, तो आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। अगली है लखम सेन पद्मावती कथा, कवि दामोदर। भाई सीधी सी बात है, लाख रुपए दाम दोगे तो पद्मावती की कथा सुनाऊंगा। लखम सेन पद्मावती कथा, दाम दोगे कितने, लाख रुपए, लाख रुपए दाम दोगे तो पद्मावती की कथा सुनाऊंगा। लखम सेन पद्मावती कथा कवि दामोदर की है। किसकी है, कवि दामोदर की है। देखिए आज का वीडियो आपको थोड़ा जल्दी मिल रहा होगा, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज भी मतलब पेट दर्द थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको वीडियोस में अपलोड करवा रहा हूं। तो आज कमेंट्स नहीं है तो थोड़ा कम समय में मैटर उतना ही होगा जितना उस क्लास में होता है। लखम सेन, लाख रुपए दाम दोगे तो मैं पद्मावती कथा सुनाऊंगा। लखम सेन पद्मावती कथा कवि दामोदर की है। माधवानल काम कंदला और माधवानल काम कंदला चौपाई, ध्यान रखें। अगर काम कंदला है ना, अगर काम कंदला सीधी काम कंदला तक पूछे तो है गणपति की, ठीक है। और अगर चौपाई पूछे तो कवि कल्लोल की है, ठीक है। अगर चौपाई पूछे तो चल्लोल की है। इस कल्लोल को नहीं याद रखो, क्या याद रखो, चल्लोल। चौपाई तो चल्लोल की है और कंदला तो कणपति की है। माधवानल काम कंदला तो कणपति की और चौपाई चल्लोल की है। माधवानल काम कंदला चौपाई चल्लोल। अगली ट्रिक इससे भी शानदार आएगी, आपको आनंद आएगा, सुनने में बड़ा आनंद आएगा, देखते जाइए। मंजन, इस मधुमालती को कहा कि भाई तेरे मुंह में बदबू बहुत आती है। मालती को कहा तू मंजन किया कर, और मंजन भी दिन में 4-5 बार तो किया ही किया कर। मधुमालती से कहा कि तू मंजन किया कर, और मंजन भी 4-5 बार तो कम से कम किया कर, क्योंकि तेरे मुंह में बदबू बहुत आती है ना। कि तुम क्या तुम सांस वहां पर लेते हो और बदबू यहां तक आती है, ऐसी कोई शायरी थी, मुझे याद नहीं आ रही। चलिए, तो मधुमालती की रचना है, सॉरी मधुमालती मंजन की रचना है, और 4-5 बार मंजन करना जरूरी होता है, तब दांत साफ रहते हैं, वरना दांत साफ नहीं रहेंगे। उस्मान से कहा कि अरे उस्मान ये चित्र किसका है, अरे उस्मान ये चित्र किसका है। उसने कहा मेरा नहीं तेरा है। उस्मान से कहा कि अरे उस्मान ये चित्र किसका है। उस्मान ने कहा साहब ये मेरा नहीं तेरा है। ये चित्र किसका है, मेरा नहीं तेरा है। किसका है ये चित्र, मेरा नहीं तेरा है। 1613, आपको खास बात बता दूं, भूषण का जन्म भी 1613 में हुआ था। भूषण का जन्म भी 1613 में हुआ था। उस्मान की चित्रावली है ना, तो उस्मान ने लिखी थी चित्रावली 1613 में। क्या, कब लिखी थी, 1613 में लिखी थी। रूप मंजरी नंदास की है, सबको पता है। रस रतन पुहुरकर की है, यह भी सबको पता है। रस रतन पुहुकर, रस रतन रस रतन पुहुकर, है ना। ज्ञान का दीप शेख ने जलाया, ज्ञान का दीप शेख ने जलाया। ज्ञान का दीप पुजारी ने नहीं जलाया, दीपक तो इस बार शेख ने जलाया था। ज्ञान का दीप शेख ने जलाया था। ARC कहते हैं कि ये इस रचना से मतलब शेख को जब ज्ञान हुआ कि ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, नौकरी लगनी है, सबसे इंपॉर्टेंट नौकरी लगनी है, तो जब शेख को ज्ञान हुआ तो उसने दीप जलाया, और यहीं से रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उसको ज्ञान हो गया था और प्रेमाख्यानों की समाप्ति हो गई थी। इसके बाद कोई प्रेमाख्यान
नहीं लिखा गया था। जब से शेख को ज्ञान हुआ दीपक जलाया प्रेमाख्यान लिखने बंद। आज के बाद कोई प्रेमाख्यान लिखा नहीं जाएगा, ध्यान रखें। शेख को हो गया था ज्ञान कि प्रेमाख्यान नहीं लिखने हैं, अब तो दीपक जलाना है, और ये बात होने के बाद एक भी प्रेमाख्यान नहीं लिखा गया, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और आपको बता दूं, सूफी काव्य धारा में एक बार हंस चोरी हुए थे। सूफी काव्य धारा में तालाब में तैरते, मानसरोवर में तैरते हंस चोरी हुए थे, और वो हंस कासिम शाह ले गया था। इधर अमित शाह हैं, अभी हिंदुस्तान में अमित शाह हैं, उस वक्त हुआ करते थे एक कासिम शाह, और कासिम शाह हंस चुरा के ले गए थे। क्या ले गए थे? हंस चुरा कर ले गए थे, है ना। कासिम शाह हंस चुरा कर ले गए थे। ग्रंथ ले ले मजनू, ग्रंथ ले ले मजनू, अरे ग्रंथ ले ले रे मजनू, वो लेता ही नहीं था। ग्रंथ ले ले रे मजनू, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं तो मेरी जान ले ले। ग्रंथ ले ले मजनू जान कवि की रचना है। जान कवि के कुल ग्रंथ जो हैं 78 हैं, उनमें से 29 प्रेमाख्यान है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने का रिकॉर्ड किसका है, और वो रिकॉर्ड किसका था? प्रेमाख्यान। सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले सूफी कवि हैं जान कवि, नियामत खां जान कवि, जिनकी एक रचना और है कथा रूप मंजरी। कथा रूप मंजरी। तो ग्रंथ ले ले मजनू जान कवि का है, ग्रंथ ले ले मजनू जान कवि का है, और कथा रूप मंजरी भी जान कवि की है। ये दोनों रचनाएं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। किसकी है? नूर मोहम्मद की है। कौन कौन सी रचना है? इंद्रावती। इंद्रावती जो रचना है, इंद्र का नूर, इतना गजब नूर था इंद्र का कि रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि यह सूफी धारा की अंतिम रचना है। इतना गजब नूर था इंद्र का कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह सूफी धारा की अंतिम रचना है, आज के बाद बात खत्म, आज के बाद कोई सूफी रचना भी नहीं लिखेगा। शेख ने कहा कोई भी प्रेमाख्यान नहीं लिखेगा, तो इंद्र ने कहा आज के बाद सूफी रचना भी लिखना बंद। तो सूफी धारा की अंतिम रचना किसको मानी जाती है? इंद्रावती। जबकि प्रेमाख्यान की समाप्ति किससे मानी जाती है? ज्ञानदीप से मानी जाती है। अनुराग बांसुरी भी किसकी रचना है? वो है नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। मंझन 4-5 बार मंझन करना बहुत जरूरी था, वरना मधुमालती के मुंह से बदबू आती थी। ये वही रचना है जिसके बारे में आगे चलकर आप पढ़ोगे कि बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित में कहा है कि उस समय में छिप कर, उस समय में स्कूल से भाग भाग कर हाट बाजार में जाना छोड़कर बैठे बैठे मृगावती और मधुमालती रचनाएं पढ़ा करते थे। एक तो ये और एक ये, मृगावती और मधुमालती रचनाएं पढ़ा करते थे। तो ये है दोस्तों सूफी काव्य धारा की रचनाएं, और उम्मीद करता हूं आपको सारी रचनाओं के ट्रिक्स बड़ी मजेदार लगी होगी, आनंद आया होगा। और छोटी सी क्लास है मगर बड़ा धमाका है, और एक साथ ही इतनी रचनाएं याद हो जाती है, सारी सूफी रचनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। और प्रश्न आते हैं साहब, यहां से प्रश्न आते हैं, किताब कोई सी भी पढ़ लीजिए, आते हैं। कुछ लोगों को कमेंट आए कि आपकी तो रचनाएं जो हैं वो इस किताब की कॉपी है, उस किताब की कॉपी है, आपके नोट्स जो हैं उस किताब की कॉपी हैं, आप पढ़ाते हो उस किताब में से पढ़ा। तो भाई मैं कोई भोपा थोड़ी हूं जो आंखें देखूं कि कौन से सूफी थे, कौन से संत थे। मैं पढ़ूंगा तो कोई किताब ही पढ़ूंगा ना, किसी किताब को पढ़कर ही तो आपको पढ़ाऊंगा। और जब उस किताब से पढ़ाए हुए से प्रश्न आ रहे हैं तो कहां तकलीफ है? नाचन जानू आंगन टेढ़ा पढ़ना है नहीं, नाटक करने गोचे करने हैं सबके। ढंग से पढ़ लो यार, मतलब बढ़िया चीजें ट्रिक बता रहा हूं, एक इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं हिंदी में पढ़ने के लिए। आगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आनंद लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए ना, कुछ बेस्ट मिलता रहेगा। और आने वाले जो युवा हैं, व्याकरण जब स्टार्ट होगी तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, अच्छा लगेगा। फिर भी आपको लगता है तो आप मत करिए भाई। तो मेरी बात सुने कि ये बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारी रचनाएं बता दी, अब ये रचनाएं याद कीजिए। कल की क्लास होगी या नहीं हो पाएगी उसके लिए आपको सूचना टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जहां तक मैं 10 मिनट की क्लास तो ले ही लूंगा, ठीक है। फिर भी देखो थोड़ा सा मैं अभी भी ले रहा हूं तो मेरा वास्तव स्वास्थ्य थोड़ा सा इतना नॉर्मल नहीं है, फिर भी जहां तक सुबह तक अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।